गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश सुथार। आज आपको मैं चंद्रयान 3 की जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है चंद्रयान 3 आज 23 अगस्त 2023 को चांद पर लैंड होने जा रहा है। तो चंद्रयान 3 की जानकारी देने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की भी देना चाहूँगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको इसरो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। उस समय स्थापना जो की थी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी, जो हमारे भारत के बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट रहे थे। उन्होंने इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर की थी, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत और मानव जाति के लिए अंतरिक्ष के ऊपर जो बाहरी हमारे जो भी वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर किस तरह से विज्ञान काम कर रही है, किस तरह से वहां पर अभियांत्रिकी काम कर रही है, किस तरह से वहां पर प्रौद्योगिकी काम कर रही है, तो इन बातों की जानकारी के लिए, अंतरिक्ष में जो भी चीज हो रही है उनकी जानकारी के लिए इसका ये उद्देश्य था। वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अब मैं आपको चंद्रयान फर्स्ट के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। इसरो द्वारा चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था, जो 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लॉन्च करते समय जो उसका वेट था 1380 केजी था। इस मिशन की जो लाइफ थी वो 2 इयर्स थी और लॉन्च जो व्हीकल का नाम था PSLV-C11, जिसका उद्देश्य रासायनिक और खनिजों का संचालन करना और इसके तहत पानी की वहां पर बूंदें है या नहीं है और पैरों के निशान मनुष्य वहां पहले था या नहीं था, इसकी जानकारी वहां पर करने के लिए चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया। चंद्रयान फर्स्ट के तहत सिर्फ वहां पर ऑर्बिटल पार्ट को भेजा गया। चंद्रयान के वैसे 3 पार्ट होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट, विक्रम लैंडर पार्ट एंड प्रज्ञान रोवर। लेकिन उस समय चंद्रयान फर्स्ट के तहत सिर्फ ऑर्बिटल पार्ट को भेजा गया। लेकिन 29 अगस्त 2009 के बाद उसका संपर्क इसरो की टीम से वहां पर टूट गया था और ये पता नहीं कर पाए कि वहां पर किस तरह से क्या हो रहा है। तो क्योंकि उसका संपर्क 29 अगस्त 2009 के अंदर टूट गया था। अब मैं बात करता हूं आपके चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 इसरो के द्वारा 22 जुलाई 2019, जिसका नाम था LVM-3M1 का प्रयोग करके चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 के 3 भाग थे। फर्स्ट वन इज द ऑर्बिटल पार्ट, जो सिर्फ चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। विक्रम लैंडर, इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से ही इसका नाम पड़ा। इससे चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करते समय वो वहां पर क्रैश हो गया। तो हमारा जो तीसरा पार्ट होता है प्रज्ञान रोवर, जो ये काम करता है चंद्रमा की सतह पर क्या हमें अनुसंधान करने हैं और क्या हमें वहां पर प्रयोग करने हैं। तो अगर हमारा विक्रम लैंडर ही अगर क्रैश हो गया तो प्रज्ञान रोवर काम नहीं कर पाया। तो ऑर्बिटल सफल रहा, लेकिन विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका और वो क्रैश हो गया। तो विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर दोनों ही असफल रहे। 6 सितंबर 2019 की ये बात है। ऐसा होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में इसरो मुख्यालय जो था वहां पर तनाव फैल गया और उस समय इसरो के जो संस्थापक थे वो थे के सिवान। वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको जाके ये बोला कि भावुक होने की कोई बात नहीं है, विज्ञान में नाकामी जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि हर कदम एक नया आयाम लाता है, एक नया प्रयोग लाता है। ऐसा कहते हुए के सिवान जी को वहां पर उनको गले लगाया और उनको सांत्वना दी। अब मैं बात करता हूं चंद्रयान 3। जैसा कि आप जानते हैं भारत ने हमारे चंद्रमा पर ये जो तीसरा मिशन किया था, इसका जो लॉन्च किया था वो 14 जुलाई 2023 को, जिसमें हमारे तीनों पार्ट शामिल थे, ऑर्बिटल पार्ट, विक्रम लैंडर पार्ट एंड प्रज्ञान रोवर पार्ट। जो 14 जुलाई 2023 को नाम था इसका LVM-3M4 रॉकेट का प्रयोग करके श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही इसको लॉन्च किया गया, जिसका समय था दिन के समय 2:35, जिसका वेट था 3896, अप्रोक्स हम कह सकते हैं 3900 के आसपास। चंद्रयान 3 जो है, आज हमारा 23 अगस्त 2003 को
शाम 5:30 से 6:30 के बीच में चंद्रमा की सतह पर, दक्षिणी ध्रुव सतह पर हमारा लैंड होने जा रहा है। हमें बेसब्री से इसका इंतजार है। सही समय अगर इसकी बात करें तो साइंटिस्ट ने इसका सही समय जो एग्जैक्ट समय बताया वो है 6:04 PM, शाम के 6:04 पर। लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिन रहता है, क्योंकि जब वो लैंडिंग करता है तो वो ऑटोमेटिक लैंडिंग करता है और वो लैंडिंग की जगह स्वयं खोजेगा, तो उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन रह सकता है। लेकिन साइंटिस्ट ने इसका जो फिक्स टाइम बताया शाम को 6:04 पर। असल में रियलिटी में हमारे यहाँ अर्थ पर ये समय जो है शाम का रहेगा, लेकिन हम बात करें चंद्रमा पर, उस समय वहां पर सनराइज हो रहा होगा। अब हम बात करें चंद्रयान 3 को बनाते समय इसकी कितनी लागत आई थी, तो 615 करोड़ इसकी लागत आई थी। टोटल 42 दिन की यात्रा के बाद आज हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सतह पर वहां पर लैंड होने जा रहा है। चंद्रमा पर उतरने वाला, अगर हमारा ये चंद्रयान 3 की लैंडिंग अगर सक्सेसफुल रहती है तो चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का सब चौथा हमारा देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। लेकिन बात करें हम दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश हमारा होगा। इससे पहले कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं कर पाया। और हमारी जो भी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, वहां पर तो कामयाबी पाई है हमारी दूसरे देशों ने, लेकिन दक्षिणी ध्रुव अगर हमारा ये लैंडिंग सक्सेसफुल रहती है तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत हमारा पहला देश रहेगा। चंद्रयान 3 का जो उद्देश्य है, चंद्रमा की सतह पर क्या क्या हमें वहां पर प्रयोग करने, क्या क्या वहां पर अनुसंधान करने हैं, इनके बारे में और वहां के रासायनिक तत्वों की जानकारी भी हमें मिलेगी अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहता है। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहता है, यानी कि उसकी लैंडिंग जो है सक्सेसफुल रहती है, तो हमारा तीसरा पार्ट जो है प्रज्ञान रोवर, ये काम करेगा रासायनिक तत्वों की जानकारी इकट्ठी करना और चंद्रमा की सतह पर अनुसंधान जो भी है, प्रयोग जो भी है, वो काम करेगा। अब चंद्रयान 3 के दौरान रूस विश्व का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनना चाहता था। इस हेतु उसने 47 ईयर बाद लूना 25 भेजा, जो 11 अगस्त 2023 को, यानी कि हमारा चंद्रयान गया था 14 जुलाई 2023 को और रूस ने 11 अगस्त 23 को भेजा। रूस की टेक्नोलॉजीज वगैरह फास्ट होने के कारण उसने जो वहां पर चंद्रमा पर गया तो वो फास्ट लैंडिंग कर गया। लेकिन हाँ, बात करें हम लैंडिंग की, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना चाह रहा था, लेकिन लैंडिंग करते समय रूस का वो लूना 25 वहीं क्रैश हो गया और वो कामयाबी पाने में असफल रहा। तो आज हमारा चंद्रयान 3, हम आशा करते हैं, हम यही प्रे करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली वहां पर लैंड कर सके और आगे की जो भी अनुसंधान, आगे की जो भी प्रयोग साइंटिस्ट हमारे इसरो के जो चाहते हैं, और हम इंडिया वाले भी ये चाहते हैं कि हम नई खोज कर पाए चंद्रमा पर। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।